बरेली कैंट सीट पर वोटिंग से 2 दिन पहले काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस, सपा और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला साफ नज़र आ रहा है। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार को जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है, उससे सपा प्रत्याशी सुप्रिया एरन कहीं ना कहीं रेस में पीछे होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है जो कई हिस्सों में वोटिंग कर सकता है, जिसका सीधा फ़ायदा बीजेपी प्रत्याशी संजीव अग्रवाल को मिल सकता है। गौरतलब है, बरेली कैंट सीट पर पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल कई बार विधायक रहे हैं। 3,74,000 से ज़्यादा मतदाताओं वाली इस सीट पर 2012 और 2017 में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, जहां 14 तारीख को वोटिंग होनी है। बरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जब यहाँ पर विपक्षी दलों की सरकारें हुआ करती थी तब भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को जिताती रही है। बरेली की जनता एक बहुत ही, जब पोलिंग पर जाती है तो बहुत अच्छे से समझदार लोगों को हमेशा से जिताती आती है, क्योंकि राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और यही वजह रही है कि पिछले अनेकों बार से हम लोगों ने अपने इस बरेली क्षेत्र से 8 बार अपने लोकप्रिय सांसद को चुना है और बार बार यहाँ से अपने विधायकों को जिता कर भेजा है। ऐसी सीटें कम ही होंगी जहाँ पर कोई भी विधायक 3 बार से जीत रहा हो, 5 बार से जीत रहा हो, 6 बार से जीत रहा हो। बरेली उन्हीं में आता है। तो बरेली उत्तर प्रदेश की उन सर्वाधिक सुरक्षित सीटों में से है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत अच्छा है। मेरठ मंडल की अगर मैं बात करूं, आज वहां चुनाव हुआ है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ईवीएम की खराबी का सुनने में आया है। क्या लगता है इससे चुनाव निर्णय पे भी फर्क पड़ता है? टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहीं भी आ सकती हैं, जहाँ कहीं कोई साउंड सिस्टम होता है, बिजली सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई परेशानियाँ आएंगी, उन टेक्निकल इश्यूज़ को हमेशा से डील किया जाता है, उसे ठीक किया जाएगा। जहां एक और विपक्ष बांटने की राजनीति करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो उससे अल्पसंख्यक को भी उतना ही फायदा हुआ है जितना हिंदुओं को हुआ है, अन्य जातियों को हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ की बात करते हैं। मैं, आप जानते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आयुष्मान योजना से पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलाज हुए हैं। इतने ज़्यादा इलाज किसी अन्य प्रदेश में नहीं हुए और ये हमारा सौभाग्य और हमें गर्व की बात कहते हैं कि बरेली ज़िले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलाज आयुष्मान योजना से है। मतलब पूरे देश में आयुष्मान योजना के लाभार्थी बरेली ज़िले में सबसे ज़्यादा हैं और ये हमें पता है कि उन लाभार्थियों की संख्या में कौन कौन लोग आते हैं, तो और इस इलाज से किस वर्ग को फ़ायदा पहुंचा है, किस जाति विशेष को फ़ायदा पहुंचा है, किस वर्ग, किस लोगों की इलाज हुए। तो ये सारी योजनाएं हमेशा बिना किसी धर्म, मजहब, जाति, वर्ग विशेष को देख के लागू की गई हैं। 70+ से जो अधिक आयु के लोग हैं उनको वरिष्ठता के आधार पर इस बार टिकट नहीं दिए हैं। नए युवा प्रत्याशी होने के नाते उन पे संजीव जी पे पार्टी ने विश्वास किया है। निश्चित रूप से संजीव जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए और संगठन के विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है, तो वो हम सबके बीच में एक परिचित चेहरा है। इस नाते से प्रत्येक कार्यकर्ता का लगाव उनके साथ है और पूरी तन्मयता से वो इनके चुनाव में लगा हुआ है। आपके समाज की अगर बात करूं तो एक और चेहरा आपके क्षेत्र में है। ऐसे में आपका समाज किस ओर जा रहा है? देखिए, चूँकि हम सब भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और सदैव से वैश्य समाज का जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति सोच अच्छी रखता है। निश्चित रूप से सुप्रिया जी सपावादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, लेकिन जब भी वो या प्रवीण सिंह ऐरन साहब जो हैं वो राजनीति में जब दायित्व उन पर आए तो शायद मेरे स्मरण में ये बात संज्ञान में है कि एक बार अग्रवाल सेवा समिति के किसी कार्यक्रम में उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं आप सबके वोटों से चुनाव नहीं जीता हूँ, मुझे सब समाज ने वोट दिया है। लेकिन समाज के प्रति उनके मन में कोई विशेष लगाव नहीं था और इसलिए वो समाज से दूरी बना के चले। क्योंकि वर्तमान समय में मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और हमारा जो संगठन का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व है, जिसमें माननीय अशोक अग्रवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश के डॉक्टर नीरज वोरा जी हैं, इन सबका निर्देश और आदेश है
कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करें।